बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है आलू के कबाब, जो कि हम सिर्फ आधा किलो आलू से और बहुत कम अज्जा से झटपट तैयार करेंगे। तो आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो आलू लेकर इसे अच्छे से बॉईल कर लिया और फिर इसे ठंडा करके इसका छिलका उतार लिया और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से मैश कर लिया। आप चाहें तो इसे मैश करने के लिए मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैं हाथों से मैश कर रही हूँ। अब मैंने आलू में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये तमाम स्पाइसेस मैंने मैश किए हुए आलू में ऐड कर दिए। साथ ही मैंने 4 अदद बारीक हरी मिर्ची और 2 अदद प्याज भी बारीक चॉप करके इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया। और फिर मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया और फिर इसे मैंने तमाम अज्जा को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि तमाम अज्जा एक जान हो जाए और मसाला और हरे मसाले आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं और तमाम मिक्सचर जो है एक जान हो जाए। और जब तमाम मिक्सचर आपस में मैंने अच्छे से मैश कर लिया और तो फिर मैंने इसे हाथों की मदद से दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ बना ली। और आप इन टिक्किया को बनाने के बाद 1 से 2 दिन तक डीप फ्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रोज़ करके आप इसे जब चाहें तब तल सकते हैं। और मैंने आलू के मिक्सचर में अंडा तोड़कर नहीं डाला है क्योंकि फिर इसकी टिक्कियाँ आसानी से नहीं बन पाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडा मैं अलग से इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने एक प्लेट में एक अंडा लिया है और इसे नॉर्मली सिंपली जो जिस तरह से हम फेंटते हैं अंडा, उसी तरह से मैंने इसमें फेंट लिया है। मैंने इसमें नमक मिर्च कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ इसे जस्ट फेंट लिया है। अब मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल डालकर गरम कर लिया और फिर मैंने फेंटे हुए अंडे में एक एक कबाब करके डिप किया और फिर इसे एक एक करके इसमें डालती गई। और अपने कबाब इसमें डालने के बाद 3 से 4 कबाब इसमें डालने के बाद जब कबाब एक तरफ से अच्छे से सिक जाएँ तो उन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेना है ताकि इसका कलर लाइट गोल्डन आ जाए। आपने कबाब को जलने नहीं देना है बल्कि इसका लाइट गोल्डन कलर करना है। और फिर जब कबाब अच्छे से तल जाए तो आपने इसे 1 बाय 1 करके अलग प्लेट में सेपरेट कर लेना है या डिश आउट कर लेना है और इसी तरीके से आपने तमाम कबाब अच्छे से तल लेने हैं। सो व्यूअर्स, फाइनली आलू के कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे चटनी, रायता और चपातियों के साथ मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और आप ये रेसिपी ज़रूर बनाकर अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी में आपके लिए क्या बनाऊं। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा चैनल शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।